सांवरिया भिक्षु स्वामी कुछ समय के लिए सारे मामले को शांत करने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। जब धीरे धीरे गुरु और शिष्य के प्रति वापिस तारतम्यता के भाव जुड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। अवसर देखकर एक दिन सांवरिया भिक्षु स्वामी अपने गुरु आचार्य रघुनाथ जी के श्री चरणों में पहुंच जाते हैं। बहुत ही विनम्रता के साथ उन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव, मैं आपके श्री चरणों में कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरे को विश्वास है आप मेरी बातों पर गंभीरता के साथ में चिंतन मंथन करना प्रारंभ करेंगे तो हमारा यह वार्तालाप है और ज़्यादा संयम यात्रा को पुष्ट करने वाला बन जाएगा। आचार्य रघुनाथ जी की कृपा दृष्टि देखकर सांवरिया भिक्षु स्वामी ने अपनी बात को प्रस्तुत करते हुए कहा, गुरुदेव, भगवान महावीर ने साधु धर्म की जो क्रिया बताई है उसे हम एक तरह से विस्मृत कर चुके हैं। सम्यक्त्व से भी धीरे धीरे हम दूर होते जा रहे हैं। हमें मन को संयम में स्थिर कर शिथिलता को छोड़कर शुद्ध मार्ग अपनाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात को प्रस्तुत करते हुए कहा, गुरुदेव, अरिहंत ही हमारे सच्चे देव है। निर्ग्रंथ साधु पंच महाव्रतधारी है, वो ही हमारे असली गुरु है। जिन धर्म ही हमारा सच्चा धर्म है, ऐसा मानना ही सम्यक्त्व है, सच्ची श्रद्धा है। श्रद्धा से ही मनुष्य संसार समुद्र को तर कर पार कर सकता है। ये तीन तत्व विशुद्ध है, किसी में मिलावट नहीं है। इसलिए हमारे को शुद्ध अंतःकरण से इस तरह की श्रद्धा को स्वीकार करने में कोई प्रकार का संकोच का अनुभव है, यह नहीं करना चाहिए। तीसरी बात को प्रस्तुत करते हुए कहा, विपरीत धर्मा वस्तु के मिश्रण से अच्छी वस्तु है वह भी बिगड़ जाती है। यदि एक क्रिया के द्वारा पुण्य और पाप दोनों होते हो तो पुण्य तत्व शुद्ध अविकृत कैसे रह पाएगा, यह दूषित हो जाएगा। इस तरह पाप तत्व है वह भी अविकृत नहीं रह पाएगा। अशुभ योगों से एकांत पाप कर्म का ही बंधन होता है, शुभ योगों से एकांत पुण्य का ही बंध होता है। भला ऐसा कौन योग्य है जिससे पुण्य और पाप दोनों का एक साथ बंधन होता हो। एक करणी क्रिया से या तो पुण्य का बंध होगा या पाप का बंधन होगा। एक ही करणी से पुण्य और पाप दोनों का बंधन, मिश्र बंधन की स्थापना हमारे को बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। जिन भगवान ने ऐसी तीसरी करणी क्रिया नहीं बताई जिससे पुण्य पाप एक साथ बंधते हो, सावध्य करणी पाप के बंधन की हेतु होती है तो निर्वध्य करणी है वह अनुसंगिक रूप से पुण्य का बंध होता है, पर एक करने से पुण्य और पाप दोनों हैं, यह कभी भी
नहीं हो सकते हैं। चौथी बात को प्रस्तुत करते हुए कहा, असंयति को दान देने में भगवती सूत्र के 8वें शतक में जिन भगवान ने एकांत पाप की स्थापना की है, स्थिर चित्त से इस स्थापना को अवश्य ही हमारे को भी अपनाने का प्रयास करना चाहिए। पांचवी बात को प्रस्तुत करते हुए कहा, असंयति जीव के जीने की इच्छा करना सावध्य योग है। इस सावध्य अनुकंपा कहा गया है। उपयोग से इसे हमारे को बहुत ही गंभीरता के साथ समझने का प्रयास करना प्रारंभ कर देना चाहिए। छठी बात को प्रस्तुत करते हुए कहा, हम स्थापित आधा कर्मी स्थानक का सेवन करते हैं, बिना कारण नित्य पिंड आहार ग्रहण करते हैं, साधु के लिए कृत वस्त्र आदि खरीदे हुए लेते हैं, दिन और रात में कपाट खोलते और बंद करते हैं। इस प्रकार अनेक दोषों का सेवन करते हैं। इन दोषों को दोष नहीं मानकर अशुद्ध स्थापना करते हैं। क्या यह हमारे लिए उचित है? सातवीं बात को प्रस्तुत करते हुए कहा, हम लोग सही मार्ग को भूल चुके हैं। हम लोगों में शुद्ध श्रद्धा नहीं है, न शुद्ध आचार ही है। इस तरह भिक्षु स्वामी सांवरिया नाथ ने अनेक बातें विचारार्थ अपने गुरु आचार्य रघुनाथ जी के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसका परिणाम यह सामने आता है, आचार्य रघुनाथ जी सांवरिया भिक्षु स्वामी की इन बातों को स्वीकार करने के लिए अपने आप को कदापि तैयार नहीं कर पाते हैं। उल्टा क्रोध की ज्वाला है वह और ज़्यादा प्रज्वलित होना प्रारंभ कर देती है। आचार्य रघुनाथ जी की चेतना को उद्भुत करने के लिए सांवरिया भिक्षु सामने फिर निवेदन किया, गुरुदेव, जिन वचनों पर दृष्टि डालकर मिथ्या टेक का हमारे को परिहार कर देना चाहिए। यदि आप सूत्रों के कथन को मान देते हैं तो आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही हमारे आराध्य हैं और आप ही हमारे जीवन के लिए सब कुछ है। आप सूत्र की बात न माने, यह ठीक नहीं है। मैंने आत्मकल्याण के लिए अपनी माँ दीपा माँ को छोड़ा, घर छोड़ा, अन्य किसी भावना से नहीं। इसलिए आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ, स्वामीनाथ, आप सूत्रों की बात माने, पक्षपात के रवैयों को छोड़ने का प्रयास करवाएं। एक दिन परभव है, हमारे सबको जाना है। पूजा श्लाघा अनंत बार हमारे इस जीव को प्राप्त हो चुकी है, पर सम्यक श्रद्धा दुर्लभ कही गई है। इस बात को सोचें। भिक्षु सांवरिया साहब ने बहुत ही विनम्र भाव से सब बातें कही, पर आचार्य रघुनाथ जी के जीवन के अंदर इन बातों का स्पर्श है वह नहीं हो पाता है। तब भिक्षु सांवरिया साहब ने चिंतन किया, ये अभी समझने वाले नहीं हैं, इन्हें प्रेम पूर्वक धीरे धीरे समझाऊंगा। ऐसा विचार करके सांवरिया भिक्षु सामने आहार पानी नहीं तोड़कर और ज़्यादा धैर्य का परिचय देना
प्रस्तुत किया। एक न एक दिन मेरी बात है गुरु अवश्य ही स्वीकार करवाएंगे।